Hi guys, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So the other day I was making some videos for you guys because I was unwell कुछ दिनों से and I think आप लोगों को पता ही होगा, कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं, थोड़ा चलता रहता है. I have a medical condition that's why. तो अभी इसके लिए थोड़ा सा बीच में इरेगुलर हो गई थी और देखिए थोड़ा सा मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आगे भी ऐसा होता है क्योंकि कुछ चीजें होती है जिन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. एनीवे सो मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ कमेंट्स जो कि आप लोग ने किए थे एंड ऑल्सो ये चीज मेरे दिमाग में भी आया कि जब हमने मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया तो वहां पे कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आपको लग रहा था कि नहीं है और जिसकी वजह से और बहुत सारे बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है और कुछ बच्चे खुद ही मिसगाइड हो ही जा रहे हैं और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अब ग्रामर का प्रिपरेशन नहीं करना है क्या या फिर किस चीज का प्रिपरेशन करें. 15 दिन तो लगभग बचे हैं बस और इन 15 दिनों के अंदर किस चीज का प्रिपरेशन अब कर लें क्योंकि मॉक टेस्ट अब बता रहे हो है ना. हमने 15 डे स्ट्रैटेजी पहले बनाया हुआ है पर अब मॉक टेस्ट हमें बताया जा रहा है तो अब हमें क्या करना चाहिए लास्ट में और क्या क्या पढ़ना है. मतलब ग्रामर पढ़नी है नहीं पढ़नी है, द वीडियोस दैट यू गोइंग टू मेक देखने भी है कि नहीं देखने हैं, क्या सीन है. तो आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स है जो सिर्फ करके जाने से आपका काम चल जाएगा बट कौन कौन से टॉपिक्स है एज अ होल जो आपको करने चाहिए एंड ऑल्सो किस सीरीज में किस सीक्वेंस में करने चाहिए और अभी फिलहाल आपका फोकस किस पे होना चाहिए. तो ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे. आपको बता देती हूँ सेक्शन 1 की हम यहाँ बात कर रहे हैं. सेक्शन 1 की हम बात कर रहे हैं. सेक्शन 1 लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं. अच्छा यहाँ पे कुछ आपको 4 टॉपिक्स जो है वो दिए हुए हैं. आपको 4 चीजें जो हमने डिकोड करी थी कि भाई ये तो आएंगी और उसके बाद में हमें सिलेबस मिला तो भी मोटा मोटा ये चीज वहां पे लिखी हुई थी. बहुत सारी टॉपिक्स है जो उन्हें देने चाहिए थे एनटीए वालों को पर उन्होंने दिए नहीं पर फिर भी हमने सिलेबस का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने सिलेबस डिकोड किया था. अब देखो यार मॉक टेस्ट का मॉक पेपर का पर्पज ये होता है कि वो आपको ये बता दे कि भाई किस क्या क्या चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है कि कैसे क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो और तुम अपने आप में प्रिपेयर्ड हो भी कि नहीं. मॉक पेपर जो है उसको वैसे ही लेने का है. तो हम लोगों ने जब अभी लैंग्वेज का देखा क्योंकि आपको पता है कि बाकी सब में सिलेबस का आउटलाइन एकदम क्लियर है पर खास करके अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो सिलेबस इतना ज्यादा क्लियर नहीं है. बस ऐसे लिख दिया ग्रामर है ना, वोकैबुलरी लिख दी है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन लिख दिया है तो उसमें क्लियर नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा एंड ऑल दैट. तो यहाँ पे ना इसके लिए अभी मेरे को आपको कुछ एक चीजें क्लियर करनी थी. सबसे पहली बात तो आपके 4 चीजें आएंगी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी, क्रिटिकल रीजनिंग, ग्रामर. अब इन चारों को मैंने एक ऑर्डर में लिखा है और एक रीजन है कि मैंने इन्हें इस ऑर्डर में लिखा है क्योंकि ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है. दैट मीन्स जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो सीयूईटी के लैंग्वेज की तो आपका प्रेपरेशन का प्रायोरिटी सबसे पहले आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को अपना टाइम देना चाहिए. आपने देखा होगा कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में से मॉक पेपर में 30 क्वेश्चन आए. चलो मान लिया कि मॉक पेपर हूबहू जो है वो पेपर नहीं है और जरूरी नहीं है कि 30 क्वेश्चन आए भी. जो पहले मॉक पेपर रिलीज किया गया था उसके अंदर भी इतने ही क्वेश्चन आए थे. समझ रहे हो. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 30 क्वेश्चन मॉक पेपर में देकर आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 5 पेपर ही दे दे, एनालिसिस है 30 क्वेश्चन देकर केवल 5 क्वेश्चन ही दे दे, ऐसा तो नहीं हो सकता. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इंपॉर्टेंट है. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को हमने थोड़ा मास्टर भी कर लिया था थैंक्स टू टर्म 1 तो ये हम अच्छे से कर सकते हैं. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को आपको सबसे पहले करना चाहिए. तो आपका स्ट्रैटेजी भी यही होना चाहिए कि अब से लेके 15 दिन तक आपको डेली जो है वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ये अगर आप करते रहेंगे तो आप सॉर्टेड है. आप सोच लीजिए अगर 30 क्वेश्चन आ गए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से तो बल्ले बल्ले है. अब अपन बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की. ठीक है, अब अपन वोकैबुलरी की बात करते हैं. देखो वोकैबुलरी में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ एक ही टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, अब तुम बैठ के सारी वोकैबुलरी पढ़ डालो कि अरे मैम ने कहा वोकैबुलरी आ रही है सब पढ़ डालता हूँ तो फिर बात अलग है. बाकी इंपॉर्टेंट तो कुछ एक चीजें हैं. क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो एकदम बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट है, करने ही करने हैं. सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ साथ में आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, पैरानिम्स होमोनिम्स कर सकते हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस कर सकते हो, फ्रेजल वर्ब्स कर सकते हो. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि प्लीज आपको ये समझना पड़ेगा मेरी जान, अगर आप यहाँ पे कोई एक चीज को सोच के चले जाओगे कि बस अब ये नहीं आया है तो वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है. मॉक पेपर में आपको कह दिया कि भाई लगभग 17 क्वेश्चन वोकैबुलरी से आए हैं. अब उसमें 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम के थे. हो सकता है कि एक्चुअल पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन ही हो और बाकी इडियम्स एंड फ्रेजेस से आ जाए, कुछ पैरानिम होमोनिम्स के क्वेश्चन आ जाए. आपको 17 क्वेश्चन का आइडिया दे दिया. दैट मींस सेकंड प्रायोरिटी जो है हमारी वो हमारा वोकैबुलरी वाला सेक्शन है. अब इसके अंदर भी जो प्रॉपर वाली वोकैबुलरी है वो तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे. 7 से 8 क्वेश्चन तो वोकैबुलरी के रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आए हुए हैं. समझ रहे हो.
तो वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर करनी है आपको ये देखो, वोकैबुलरी जो है ना वो है वास्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि आज आप बैठोगे और 15 दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी वोकैबुलरी घोल के पी जाओगे, एंड देयर इज नो पॉइंट पूरा का पूरा वोकैबुलरी को कवर भी करके आने का। मैंने आपको पहले भी बताया और मैं फिर बता रही हूँ, वोकैबुलरी जनरल वाली आती है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड वोकैबुलरी नहीं आती है, जो प्रोफेशनल वोकैबुलरी होती है नहीं आती है, क्योंकि सब लोग एक समान एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हैं, सबके लिए एक ही पेपर है, तो कुछ ऐसा नहीं पूछा जा सकता जो XYZ पर्सन को ना पता हो। तो वोकैबुलरी है जनरल वोकैबुलरी। मैंने आपके लिए जनरल वोकैबुलरी की कुछ शीट्स प्रिपेयर की हैं। ये वोकैबुलरी की शीट्स में केवल इतनी ही चीजें डाली गई हैं कि एक शीट को करने में अगर आप एक रीड मारोगे ना, तो आपको एकदम ढीले से ढीली रीड भी अगर आप उसको मारते हो तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, और बढ़िया मारोगे तो एकदम ऐसे अच्छी अगर रीडिंग ले लिया एकदम स्पीड से तो 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी। अब ऐसी जो है वो हम 30 शीट जो है प्रिपेयर हमने करने का सोचा। अभी तक 10 शीट जो है वो एकदम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, और ये 10 शीट जो है ना ये मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे ये शीट आ जाएंगी, इसके अंदर सब है। इसके अंदर मैंने सिनोनिम एंटोनिम्स डाल रखे हैं, ये होमोनिम्स पैरोनिम्स डाले हुए हैं, साथ ही साथ में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाले हुए हैं, फॉरेन वर्ड्स तक सब डाले हुए। आपने उस शीट को सिर्फ रीड करना है, अपने दिमाग पे लर्न करने का प्रेशर नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ उसको रीड कर लेना है। रीड करने से जब MCQs में वो वर्ड सामने आएंगे आपको अपने आप आंसर आएगा। प्रेशर डाल के लर्न करोगे वो वैसे ही लर्न नहीं होना है, 15 दिन के प्रेशर में वैसे ही नहीं होगा। ये अगर आपने आराम से बैठे बैठे हौले हौले करके एकदम ये 30 शीट्स कंप्लीट भी कर ली, रोज मान लो 2-2 शीट करके भी, तो भी आपको बहुत सारे वर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा। ये अपना एम है। तो ये तो करेंगे रीड, शीट्स तो क्या करेंगे, रीड कर लेंगे शीट्स को। और इसके एडिशन के अंदर अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉपर वाले वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस की एडिशन के अंदर देयर आर वोकैबुलरी क्वेश्चन जो पैसेज से आए हुए हैं। अब उनका क्या कर लें हम भाई, प्रॉपर वाले वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन तो मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर के दे के और कैसे जैसे निपटवा दूं, पर पैसेज वाले का क्या करूं यार, पैसेज के अंदर तो किसी से भी आ सकता है। तो करना क्या चाहते हैं, वो आपका दिमाग जो है वो खोलना चाहते हैं कि आप कैसे किसी सेंटेंस से किसी वर्ड का मीनिंग बनाते हो, और फिर कैसे आप ऑप्शंस में से सेलेक्ट करते हो कि कौन सा वर्ड है जो इसके सिमिलर है। तो मतलब आपको वर्ड्स की कितनी जानकारी है और एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन चेकआउट करना चाहते हैं। तो आपने इसकी एडिशन के अंदर वोकैबुलरी को प्रिपेयर करने के लिए करने इसके एमसीक्यूज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप रीड करे जा रहे हो, आपको जो समझ में आएगी ना, एक ट्रिक जो कह सकते हैं, जो आपको ट्रिक पता चलेगी कि आखिरकार मैं सिनोनिम एंटोनिम करूं तो करूं कैसे, वो आपको इसी से पता चलेगी। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप MCQ करते हो, आप कुछ तुक्के भी मारते हो रीड करने के बाद में, अगर आप कुछ तुक्के भी मार लेते हो तो क्या बुरा है। आपने आंसर देखा, आपको करेक्ट आंसर पता चला, वो आंसर जिंदगी भर आपको याद रहेगा, क्योंकि आपने गलत किया। आपने सही किया और वो सही गया तो वो वैसे याद रह जाएगा, है ना। MCQs जितने ज्यादा हो सके सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए आपके वोकैबुलरी वाले, आप करते रहिए। तो आपने क्या है कि कुछ एक टाइम निकाल लेना है, कुछ लगभग दोनों में मिलाकर आपको 1 घंटा यहाँ पर आप जो है डेडिकेट कर सकते हो। ये 1 घंटा यहाँ डेडिकेट कर दोगे तो आपके 50 क्वेश्चन लगभग सॉर्ट हो जाएंगे। अब 2 चीजें हैं जिन पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है क्रिटिकल रीजनिंग पे। यार क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस आते हैं जो कि अगेन आपका एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन वो चेक करना चाहते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि असर्शन रीजन हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट असम्पशन हो गया, ये वाले क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। यार एक चीज का डर जो मेरे को सता रहा था वो ये था कि कहीं ये अलग से तो नहीं आ जाएंगे। ठीक है, द अदर डे आई वाज टेलिंग लर्नर्स कि यार ये अगर अलग से आ गए तो आपको बहुत भारी भरकम नॉलेज की जरूरत पड़ेगी एनालाइज करके और फिर कोई ना कोई रिजल्ट निकालने के लिए। हम लोग करेंगे चैनल पे, तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं क्या बोल रही हूँ आपके समझ आएगा। एक ये चिंता जो है वो दूर कर दी है मेरी एनटीए ने, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग को सिर्फ पैसेज में दिया है। और क्यों ना दे, क्योंकि पैसेज को टफ बनाने का तरीका ही यही है कि आप स्टेटमेंट दे दो, पूछ लो कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, किसका रीजन सही है किसका नहीं है ना। तो इसके लिए ये क्रिटिकल रीजनिंग तो किसका हिस्सा बन के आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा बन के आएगी। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करोगे, क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। इससे ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। पर टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस चेक कर लीजिएगा, और वीडियोस के अंत में मैं आपको कुछ 10-5 क्वेश्चन दे दूंगी, 10-15 क्वेश्चन दे दूंगी। केवल वो वाले क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा, तो आपका एक क्या है, वीडियो को देखने के बाद में वो कॉन्सेप्ट लॉक हो जाए। जैसे ही वो लॉक हो जाता है आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, इसके अंदर क्रिटिकल रीजनिंग का ख्याल रख लिया जाएगा।
आपको इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो टॉपिक अभी भी कौन से करने हैं? दो ही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। अब सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक की बात कर लेते हैं और वो है ग्रामर। करे नहीं करे, सब्जेक्ट वास्ट है, कोर्स वास्ट है, क्या करना चाहिए? देखो यार, आपने नोटिस किया होगा मैं जो आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ ना, वो ग्रामर में एनीवे आपको वैसा ही पढ़ा रही हूँ जैसे कि एक तरीके का रिवीजन जिससे हो जाए, आपको रूल्स पता चल जाए। मैं अभी जो नाउन के वीडियोस बना रही हूँ, प्रोनाउन के वीडियोस बना रही हूँ, वो वीडियोस ऐसे हैं कि अगर मैं आपको नाउन प्रोनाउन एकदम तबीयत से पढ़ाऊं तो उसमें खूब सारे लेक्चर बने, मैं 50 वीडियोस बनाऊं और एकदम एक एक चीज एकदम बारीकी से समझाऊं। वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हैं, चौथी कक्षा का एग्जाम नहीं है ये। अब मैं ये चीज समझती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को कभी कभी चीजों को समझने में तकलीफ होती है, इसके लिए डायरेक्ट रूल भी समझाने की कोशिश की है वहां। तो आपने क्या करना है, आपने भी वही पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ना है। अब आप बैठोगे, किताब खोलोगे, नाउन में एकदम 70 पेज का नाउन आप समझोगे, ये सोच के कि पेपर में वो आएगा, तो वो नहीं आएगा। यही उससे मैंने भी आपको केवल और केवल एक 15-20 मिनट के अंदर कुछ एक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए एज एन इंट्रोडक्शन, एंड देन उसके रूल्स जो कि आपको पता होने चाहिए, किस लिए? सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन करने के लिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन करने के लिए जो रूल आपको पता होने चाहिए, वो रूल्स की वीडियोस बनाई है। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के क्वेश्चन मैम मुझे तो नहीं दिखे पेपर में। अच्छा, PQRS कहां से आया? 5 क्वेश्चन आए थे ना स्ट्रेट अवे PQRS के। अब ये PQRS आ गया तो अब ये मत सोचिए कि PQRS आ गया तो अब और कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। अरे इसकी जगह एरर स्पॉटिंग हो सकता था, इसकी जगह डू एज डायरेक्टेड हो सकता था, इसकी जगह सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो सकता था। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हो सकती थी, ये सब कुछ जो है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो वो 5 क्वेश्चन जो PQRS के हैं, वो 5 क्वेश्चन इनमें से किसी और के हो सकते थे, और किसने कहा सिर्फ 5 आएंगे? 7 आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है ग्रामर मिसिंग है, ऐसा है कि पूरे पेपर के कंपोनेंट में इसका हिस्सा कम है। तो जो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि यार ग्रामर पे मैं इतना ध्यान दूंगा, मेरा टाइम वहां वेस्ट हो रहा है, अब मैं क्या करूं, वो बच्चे उसमें सिर्फ रूल्स को रीड करके जा सकते हैं। आप रूल्स रीड कर लीजिए, आप एक बार एक आध एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, वो कर लीजिए। आपको ये मैं नहीं कह रही हूं कि आप 5 से 7 घंटे 8 घंटे दिन के इसको दे दीजिए, डेडिकेशन के साथ ग्रामर निपटा लीजिए, नहीं। आपको मैं ये कह रही हूं कि आप सिर्फ रूल्स थोड़े से एक बार पढ़ के देख लीजिए। रूल्स अगर आप देख लेंगे, आप रिवाइज कर लेंगे, तो इन क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहेंगे। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आप इसके साथ साथ में, अगर मेरे ये वाले इनके लिए मैं सारे आपके टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने ला देने हैं, और ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लिटरली आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लाऊंगी क्योंकि मैं खुद सॉल्व करती हूँ, ये क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करती हूँ और मैं उससे टिप्स एंड ट्रिक्स बनाती हूँ। कोई गूगल वाले टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है जो मैंने कहीं से देख के आपको चिपका दिए, तो वो वाले हैं क्योंकि जब मैं खुद सॉल्व करती हूँ तो मैं ऐसी प्रॉब्लम्स देखती हूँ जो मुझे लगता है एज अ लर्नर शायद बच्चे फेस करेंगे, और जब मुझे वो दिखती है तो मैं वहां से टिप्स एंड ट्रिक्स बनाती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो टिप्स एंड ट्रिक्स से आधा काम हो गया, बस रूल आपको पता होंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो वो रूल आप एक बार रीड कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड करके मस्त पूरी क्लास देख लीजिए, सॉर्टेड। ग्रामर का पोर्शन जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, ये चीज हम ऑलरेडी एंटिसिपेट करके चल रहे थे। कराया आपको इसलिए ग्रामर जा रहा है क्योंकि वीक रहती है सबकी ग्रामर, वोकैबुलरी इतना वास्ट है कि कवर किया जा नहीं सकता, तो जो कवर किया जा सकता है एज अ टीचर हम वो करा देते हैं। सो यहाँ पे ग्रामर जो है, ग्रामर आपका लास्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं है इसको छोड़ के जाएंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्यों। आप वोकैबुलरी पूरी तबीयत से करके चले गए, यार कुछ एक वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो नहीं आए, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस ट्राई किए नहीं हुए, कुछ स्टेटमेंट वाले आपने बहुत अच्छे किए थे पर नहीं हुए। अब ऐसे में क्या करोगे? तो यार आपने तो पूरा 100% की तैयारी करनी है ना, ऑप्शंस क्या होंगे वो तो वहां जाके देखेंगे, समझ रहे हो? तो इसके लिए छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, तो ये हमें करना है। तो अभी फिलहाल के लिए आपकी प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए, अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी वही रहेगी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। थ्योरी आपकी 2 चीजों की है, एक है वोकैबुलरी और दूसरा है ग्रामर, बाकी सब एमसीक्यूज है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक तरफ देख सकते हो ग्रामर के वीडियोस, वोकैबुलरी के वीडियोस,
वोकैबुलरी की शीट मैम आपको टेलीग्राम पे दे देगी। लर्न विद शिप्रा मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक से ना खुले तो सर्च कर लेना, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सब, वो आपको वहां पे मिल जाएंगी, आप उन्हें डाउनलोड कीजिए। रोज एक एक शीट जो है, एक दो शीट रीड कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाए। सिर्फ रीड कीजिए, दिमाग पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है। आप बैठ के उसके रट्टे लगाएंगे 5 घंटों में, फिर भी वो याद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वोकैबुलरी यूसेज मांगती है। जब हम लोग एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे थे, मैं सैट लिख रही थी, आईएलटीएस लिख रही थी, तब हम लोग ने वोकैबुलरी के बहुत सारे एकदम रट्टे मारे, पर अगर उसको यूज नहीं किया जाता है तो वो ठंडी हो जाती है। वर्ड्स वही आपके दिमाग में रहते हैं जो आप रेगुलरली यूज करते हो, तो आप कितने भी रट्टे मार लो, 15 दिन तक वो कितने टिकेंगे पता नहीं है। तो इसके लिए रीड करो, मल्टीपल टाइम्स रीड करो। वोकैबुलरी को क्रैक करने का ये रामबाण है, मल्टीपल टाइम उसको रीड करो। आप जब उसका रिवीजन करते हो, रेपिटेशन करते हो, तो उससे क्या होता है, उससे वो ज्यादा आपके दिमाग में जाती है इन कंपैरिजन टू जब आप प्रेशर डालते हो कि लर्न करो। तो आपने वो कर लिया, ये आपका, आपने यहाँ पे ग्रामर देख लिया, वोकैबुलरी देख लिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बाकी सबकी प्रैक्टिस आप मॉक पेपर से कीजिए। तो एक तरफ आप थ्योरी चलाइए ग्रामर और वोकैबुलरी की, और एक तरफ आप रोज एक मॉक पेपर कीजिए। 15 मॉक पेपर का टारगेट बना लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता सीयूईटी में क्रैक करने से। आप ये टारगेट बना लीजिए कि मैंने क्या करना है, मैंने थोड़े टाइम में तो अपना वोकैबुलरी और ये थ्योरी करना है, और बाकी टाइम मैंने मेरा किस में दे देना है, मॉक टेस्ट में। इसमें ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एनीवे आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने कहा डेली करनी है, तो एनीवे इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्रिटिकल रीजनिंग इसमें आएंगे तो ये इसमें निकल जाएगा। अच्छा, मैंने कहा वोकैबुलरी की शीट के साथ एमसीक्यू करना है, तो वोकैबुलरी की भी एनीवे प्रैक्टिस करनी है, तो बेचारा ग्रामर ही तो बच रहा है। तो लगे हाथ इसकी भी हो जाए तो मॉक पेपर ही कर लो, कम से कम सारे क्वेश्चंस एक साथ आएंगे तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। समझ रहे हो? तो ये आपका जो है स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ग्रामर के वीडियोस ऐसे ही चलेंगे। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करती हूँ कि करते रहिए, ताकि वोकैबुलरी में जो बच्चा कमजोर है, या पेपर में कोई गूगली आ जाती है, या मान लीजिए स्टेटमेंट या कोई भी क्वेश्चन में गूगली आ जाती है, इस सूरत में तो रहोगे कि ग्रामर के क्वेश्चन तुम्हें बचा पाए। रूल रीड कर लीजिए ना, क्या जाता है, एंट्रेंस एग्जाम है, वो फोकस ही हमारा किस चीज पे है, ज्यादा समझेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जाएंगे। क्योंकि आपको बताना है कि एकदम टफ से टफ सिचुएशन में ये कितना चलता है, चेक ही ये किया जा रहा है, तो आपने उसी पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये पूरा का पूरा अभी फिलहाल के लिए आपका प्रॉब्लम जो है वो मैंने सॉल्व कर दिया, प्रायोरिटाइज आपके लिए कर दिया। अगर आप मेरे से ये पूछते हो कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं कर जाऊं और मेरा मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये दो चीजों से सब सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इतना केपेबल है कि सब सॉल्व कर देगा, क्योंकि वोकैबुलरी उसमें भी आ जाती है। पर अगर आप ये दो चीजें कर लेते हो तो आपका मैक्सिमम पेपर सॉल्व हो जाएगा। इसमें फिलर वर्ड्स, क्लोज टेस्ट सब कुछ आ जाएगा, वोकैबुलरी के अंदर सारी चीजें आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ जो बच रहा है वो है ग्रामर के वो 5 PQRS वाले क्वेश्चन, जो मॉक के अकॉर्डिंग बताओ, नहीं तो भी 5 से 7 तक का इसका वेटेज रह सकता है, ये हम अजम्पशन लेते हैं। तो ये जो है वो, बाकी ये क्रिटिकल रीजनिंग भी इसके साथ सॉर्ट हो जाएगा। तो ये दो चीजें जो आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ग्रामर शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी, बट इसको छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट रिजॉर्ट हो, क्या पता आपको ऑप्शन में से इसको ही सेलेक्ट करना पड़े। आफ्टर ऑल आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 50 क्वेश्चन सिल्वर प्लेटर पे आ जाएंगे, डिफिकल्ट ही होंगे, है ना। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको कैसे मैनेज करना है वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट में इसको आप करके जाएंगे, और मॉक पेपर्स जो है 15 मॉक पेपर्स करने की आप प्लानिंग कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जैक्टली क्या अब आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और क्या आपका सीक्वेंस होना चाहिए, और क्या सिर्फ पढ़ के आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, और थोड़ी सी 15 दिन की प्लानिंग के कैसे चल सकता है वो मैंने आपको बता दी। और फिर इसके लिए मैं बता रही हूँ कि मैं ग्रामर के वीडियोस कंटिन्यू कर रही हूँ चैनल पे, आपने देखने हैं, आपको मतलब आप देख लो अगर आपको मानना है, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वोकैबुलरी शीट मैं आपको भेज दूंगी आपके खुद के रीड करने के लिए, वोकैबुलरी के वो टॉप वाले क्वेश्चंस और वो सब भी चलेंगे चैनल पे, तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स की जिम्मेवारी मैम की है। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, टेढ़े वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैम ने देने हैं। और आपने वो टिप्स एंड ट्रिक्स सुने भी नहीं होंगे, आपको मजा आएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसका मैं वादा करती हूँ।
रही बात आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, तो इसके चैनल पे वीडियो है, इसकी भी और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेकर आती हूँ और कुछ कोशिश करती हूँ ढूंढने की किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या, और फिर और भी कुछ आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो ग्रामर ना छोड़कर चले जाए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, सो आई विल सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।